1811 यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। खबर हमारी, फैसला आपका। संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। नमस्कार, ये देश है मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हमारी ये खास पेशकश उन मोबाइल कंपनियों को समर्पित है जो कहती हैं एनी टाइम एनी प्लेस, यानी कभी भी कहीं भी, लेकिन उनका नेटवर्क कभी भी नहीं मिलता। जो कहती हैं हैप्पी टू हेल्प, लेकिन उनके नेटवर्क से लोग अक्सर दुखी ही रहते हैं। और जो दावा करती हैं कि हिंदुस्तान के लाखों गांव में अपने मजबूत नेटवर्क के जरिए वो आपको सुविधा पहुंचाएंगी, लेकिन बिना घर से बाहर निकले नेटवर्क नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या मोबाइल कंपनियां अपने नेटवर्क में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठा रही हैं, या शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है। इसीलिए लाइव इंडिया आपकी आवाज बन रहा है ताकि मोबाइल कंपनियों की यह नेटवर्क लीला खत्म हो, जालिम नेटवर्क के नखरे दूर किए जा सके, यानी सब लाइन पर आ जाए। संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। जी, हमें से कईयों के पास इस तरह का एक मोबाइल है जो हमारे लिए आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहम है। खन्ना साहब के साथ भी है, जो हमारे साथ खास मेहमान है, श्रीराम खन्ना, जो कि प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंज्यूमर वॉइस नामक संस्था की, और कंज्यूमर की आवाज के लिए लगातार लड़ते रहे हैं। खन्ना साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हम दोनों के पास ऐसा मोबाइल है, और आपके पास भी ऐसा ही कोई मोबाइल होगा जो कि आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तभी धोखा देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के दौर में मोबाइल का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। पहले जहां किसी के हाथ में मोबाइल देखकर दूर से ही आहें भरी जाती थीं, वहीं अब तकरीबन सबके हाथ में मोबाइल जरूर नजर आता है। लेकिन एक तरफ जहां मोबाइल की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त हुई है, वहीं दूसरी तरफ नेटवर्क ने नाक में दम कर रखा है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में आज मोबाइल की अहमियत जितनी है शायद किसी और चीज की नहीं। रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, बस बटन दबाओ तो हाजिर हो जाते हैं। कभी स्टेटस सिंबल माने जाने वाला इंस्ट्रूमेंट अब बेसिक नीड्स में तब्दील हो चुका है। आज देश में मोबाइल कंज्यूमर्स की संख्या लगभग 31 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, और इस समय 25% की दर से नए उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। सारी खूबियों से भरा हुआ ये तोहफा अगर कुछ है जो नहीं देता है तो वो है नेटवर्क। डिमांड और सप्लाई के दौर में मोबाइल कंपनीज नए नए इंस्ट्रूमेंट्स और नए नए कनेक्शन लुभावने ऑफर्स के साथ जरूर पेश कर रही हैं। क्यों? अगर बताना है कि डिम्पी कल रात को भाग गई तो 50 चलेगा, और अगर बताना है कि वो किसके साथ भागी तो 20, और अगर बताना है कि किसकी मदद से भागी। लेकिन जहां सर्विसेज की बात है तो उसमें फिसड्डी ही साबित हो रही है। यही कारण है कि मोबाइल फोन पर जहां नेटवर्क की समस्या है, वहीं सिग्नल पूरे होने के बावजूद भी कॉल्स ड्रॉप भी एक परेशानी का सबब है। लेकिन इन सभी परेशानियों से वाकिफ होते हुए भी ये मोबाइल कंपनीज पूरी तरह बेपरवाह हैं। परेशानी का कारण पूछे जाने पर कुछ मोबाइल कंपनीज कहती हैं कि कॉल ड्रॉप या नेटवर्क न आने का कारण स्पेक्ट्रम का कम होना है। कुछ कंपनीज कहती हैं कि हमारे नेटवर्क सही हैं। कोई भी मोबाइल कंपनी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बहरहाल वजह जो भी हो, खामियाजा तो कंज्यूमर्स को ही उठाना पड़ रहा है। कब सुधरेगी हालत, कब पाएंगे इन परेशानियों से निजात? उम्मीद तो अच्छे की ही है, क्योंकि कुछ मोबाइल कंपनीज का दावा है कि वे जिंदगी बदल देंगी। ये देश है मेरा, लाइव इंडिया। An idea can change your life. और ये देश है मेरा, ये कार्यक्रम हम इन्हीं समस्याओं के लिए समर्पित करते हैं जहां हम आपकी आवाज बनते हैं और चाहते हैं
कि आपकी यह आवाज सुनी जाए। और ये आवाज आज हम उठा रहे हैं मोबाइल धारकों से जुड़ी हुई आवाज की। अगर आपके पास मोबाइल है, चाहे 36,000 का आईफोन हो या फिर 900-800 रुपए का कोई सिंपल फोन, वो उतना ही कामगर है जितना कि उसमें नेटवर्क मौजूद है या नेटवर्क कंपनियां जितना उसमें बेहतर बना सकती हैं। लेकिन हर बार यही सुनना, हेलो हेलो करते रह जाएं, उधर से आवाज ना आए और कई बार बीच में ही आपका अहम कॉल कट जाए, ये समस्याएं आपके लिए कितनी परेशानी बनती हैं और क्या इसका निदान मौजूद है या नहीं, इसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। 42788837 42788837 हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल करें। और अगर आपने भी ऐसे ही जालिम नेटवर्क से खुद को बंधा हुआ पाया है, महसूस किया है, तो हमें अपनी राय हमारे साथ बांटे। हमारे साथ खन्ना साहब भी लगातार जुड़े हुए। खन्ना साहब, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे ख्याल से ये हर हिंदुस्तानी की आज समस्या है कि फोन आप बढ़िया से बढ़िया ले लीजिए, लेकिन नेटवर्क जो है वो वही घटिया मिलता है। क्या ये वाकई एक आम आदमी का हक नहीं है कि पैसा दे रहे तो अच्छा नेटवर्क मिले? देखिए, भारत के संविधान में नागरिक के कई हक हैं और उसका एक हक है कि जो सेवा सरकारी रेगुलेशन में चल रही है उसकी सर्वोत्तम जो गुणवत्ता है वो उसको मिले। और ये टेलीफोन बनाती है एक कंपनी और नेटवर्क चलाती है दूसरी कंपनी। मैंने जिसको टेलीफोन का पैसा देकर खरीदा है उसका कोई संबंध नहीं है नेटवर्क वाले से। तो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज हैं, वो उस तरह आज काम कर रही हैं जिस तरह देहात में चलने वाली बस 50 लोगों के बैठने की जगह 150 अंदर और 100 ऊपर बैठा के वो पैसे कमा रहा है। इसी तरह आज की मोबाइल कंपनियों के पास जितना स्पेक्ट्रम है उससे ज्यादा वो माल बेच रही हैं पैसा कमाने के लिए। और हमारी हालत कर दी उसने वो जो गांव में बस में छत पे बैठकर सवारी करने वाले की होती है। तो ये केवल लालच है कि जितने जितने बड़े मोबाइल बैरन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मोबाइल सर्विस देती हैं, ये केवल लक्ष्मी की पूजा कर रही हैं और ग्राहक को मार रही हैं दुलत्ती कि भैया तुम चिल्लाते रहो, हमें पैसा मिल रहा है, तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, यही बात है, बड़ी बात है कि आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं होता। और इसीलिए हमने ये खास मुहिम शुरू की है, ये देश है मेरा, जिसमें आप अपनी समस्याएं हमारे साथ बांटे और हम आपकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे, जैसा हम बार बार कह रहे हैं आपसे। 42788837 42788837 हमारा नंबर है। अगर आपने मोबाइल खरीदा है, अगर उसमें आपने एक नेटवर्क प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर का सिम डाल रखा है और अगर आपका सिम, आपका नेटवर्क प्रोवाइडर आपको खुश नहीं रख पा रहा, तो अपनी बातें हमारे साथ शेयर कीजिए। अपने सवाल खुद खन्ना साहब से पूछिए कि आप इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, आप अपनी आवाज को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसे भी समझिए। क्योंकि बार बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी एक ताकत है, हम भी इन कंपनियों का कुछ बिगाड़ सकते हैं या उनकी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, जो कि कई बार हम भूल जाते हैं। खन्ना साहब, ये एक सच बात नहीं है कि आम इंसान के तौर पर हमें लगता है अच्छा फोन आया, कट गया, एक बार फिर फोन लगा लो, ये भूल कर कि चलिए 1 रुपया ही सही, लेकिन वो 1 रुपया मेरा था, मेरी कमाई का था, वो मैंने मुफ्त में दे दिया किसी को। ये हमारा हक है कि हम उससे सही सेवा लें और हमें सही सेवा मिले, जो कि आप कह रहे हैं कि हमारा हक है। क्या अगर हम आवाज उठाएंगे तो ये सेवाएं हमें नहीं मिलेंगी? देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अखबार हैं, मुजाहरे हैं, राजनीतिक दल हैं, परंतु प्रोफेशनल सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक ही तरीका है, वो ये है कि इन सेवाओं को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। और मोबाइल के लिए है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन मिश्रा जी हैं, जो कि भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव रह चुके हैं और इनके साथ सदस्य हैं। और इनके बाद बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को समझते हैं, वो फुल टाइम इस काम को करने के लिए बैठे हैं। तो मैं आज ये नहीं कहूँगा कि हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, पर यह भी सही है कि इंडिविजुअल की सुनवाई ये नहीं करते। वो कहते हैं हमको बड़ी समस्या बताओ जो हजारों कंज्यूमर्स को हो। आपकी अकेले की समस्या है तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप जाइए कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। उनका भी कहना सही है कि दिल्ली में बैठ के 50 लोग 100 करोड़ लोगों की शिकायत नहीं सुन सकते। तो उन्होंने क्या किया कि
कि भी आपको कचहरी में न जाना पड़े नेटवर्क की शिकायत के लिए, उन्होंने कुछ समय पहले कानून बनाया जो हर टेलीकॉम मोबाइल कंपनी पर लागू होता है। वो क्या कि आपको शिकायत है, नेटवर्क की शिकायत है, बिलिंग की शिकायत है, कोई और शिकायत है, तो आप उसके कॉल सेंटर पे कॉल करिए। हर कंपनी ने अपने कॉल सेंटर पे आपको नंबर दे रखा है, आपको शिकायत है उसको कॉल करिए। ये बात अलग है कि 5-5 मिनट 6-6 मिनट घंटी बजती है तब उठाते हैं वो, हालांकि उनको 90 सेकंड में उठाना चाहिए। उठा लिया, आपका अधिकार है कि अपनी शिकायत देने के बाद उसको बोलो भाई मेरी शिकायत नंबर दो। नहीं देते वो, मांगो डॉकेट नंबर क्या है आपकी शिकायत का। और मिश्रा साहब की अथॉरिटी ने यह तय किया है कि जब आपने लॉग इन कर दिया अपना शिकायत तो कितने दिन में उसकी सुनवाई हो जाएगी, यानी कि वो आपको फोन करके बताएंगे या एसएमएस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी शुरुआती तौर पर अगर आप संज्ञान ले रहे हैं अपनी समस्या का, आप गंभीर हैं कि भाई अगर मुझे मेरा फोन जो है वो बीच में ही कट जा रहा है या फोन लग नहीं रहा नेटवर्क की वजह से, तो आप पहले तो सर्विस प्रोवाइडर के कॉल सेंटर में कॉल कीजिए और उसके बाद ये ना भूलें कि आपने जो शिकायत दर्ज कराई है उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, वो जरूर लें। और उसके बाद कितने दिन में उस पर कार्रवाई होती है नहीं होती है ये बहुत मायने रखता है। इसके बाद क्या होगा हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़ रहे हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र जी आपकी क्या राय है? सर मेरे को एक क्वेश्चन है मेरा। जी बिल्कुल। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। सर मेरी आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने एयरटेल का फोन लिया हुआ है। हेलो जी जी। एयरटेल का मेरे पास नंबर है, जैसे हमारा जो मोबाइल का बिल बहुत ज्यादा आता है तो उनसे हम अपना जो उसकी बिल की स्टेटमेंट होती है वो मांगते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लेते हैं हमसे? देखिए ऐसा है, लगता है आपके पास प्रीपेड है तो पोस्टपेड वालों को बिल फ्री मिलता है क्योंकि जो मिनिमम चार्ज वो देते हैं वो उसमें कवर्ड होता है, पर आपका लगता है प्रीपेड है और ये रूल है कि भी कुछ रुपए देने पड़ेंगे आपको प्रीपेड का बिल लेने के लिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है और आपको लगता है कि आपकी डेबिट ज्यादा हो रहा है अपने प्रीपेड से, तो आप कुछ पैसे दे के आप उसको ले लीजिए, और अगर आपको ये पैसे नहीं देने हैं तो उसको आप चेंज कर लीजिए प्रीपेड टू पोस्टपेड। तो आपको क्या दिक्कत है? आजकल सारी कंपनियों ने 200, 300, 400 रुपए में आपको ऐसी सर्विस देनी है कि भाई आपका जो कॉस्ट है प्रीपेड के बराबर हो जाएगी, तो आप पोस्टपेड ले लीजिए उसको। जी खन्ना साहब, इस वक्त जो हम मोबाइल से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर हम कोशिश करेंगे कि ये देश है मेरा में हम एक एक करके सब पर बात करेंगे। इस वक्त हम खास तौर पर नेटवर्क की बात करें, जो आप कह रहे हैं कि अगर आपको नेटवर्क की समस्या है तो आप उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी तकनीकी तौर पर उतना सक्षम नहीं होता। अगर उसने कॉल सेंटर में कॉल किया और उसे समझा दिया गया कि आपके मोबाइल की वजह से, क्योंकि मोबाइल भी कितना नेटवर्क पकड़ रहा है एक अहम किरदार होता है मोबाइल में भी, तो वो कैसे समझे कि ये समस्या सर्विस प्रोवाइडर की है या मोबाइल की? देखिए, अगर आपको नॉर्मली फोन रिसीव हो रहा है तो मोबाइल फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां हो रहा है और वहां नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नेटवर्क पूरा नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। और देखिए ये प्रॉब्लम आपको कहां कहां आएगी ज्यादा? देखो, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट है टावर लगाते हैं जिससे कि वो सिग्नल आता है। जितना दूर आपसे टावर से होंगे और जितना उसके बीच में बिल्डिंग्स होंगी उससे वो सिग्नल्स वीक हो जाएगा। आप अपनी बिल्डिंग की बेसमेंट में हैं, सिग्नल वीक पहुंचेगा। आप ऐसे कमरे में हैं जिसके चारों तरफ बहुत सारी दीवारें हैं, एक कमरे के इर्द गिर्द कई सारे कमरे हैं। आप लिफ्ट में जा रहे हैं, इंडोर्स गैरेज के अंदर कई जगह प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम नेटवर्क की है। इसका मतलब ये है कि उसने गाड़ी थी 100 की और लाद दी उसने 300। एक टावर एक एरिया को कवर कर सकता है, परंतु उसके बाहर भी आप कनेक्शन बेचने लगेंगे तो सबको सिग्नल नहीं मिलेगा। चलिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी किसकी तय की जाए, उस पर हम लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ हरीश पंजाब से कॉलर जुड़ रहे हैं। हरीश साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सर हरीश जी बोलें। मेरे पास है बीएसएनएल का फोन। हाँ जी। बीएसएनएल का मोबाइल फोन है, इसमें ना एक तो रेंज ही पूरी आती है, जैसे मेरे पास स्पाइस और एयरटेल का भी फोन है जी, और उसकी रेंज तो पूरी आती है, और बीएसएनएल का भी फोन ही है। हमने ना कई बार इसमें कस्टमर केयर में भी बात की है, अगर कोई कंप्लेंट है ना वो बस कहता है जी आपकी कंप्लेंट ये है, नंबर भी देते हैं, बाद में पूरी सुनवाई तो होती नहीं। चलिए, यानी आपको कंप्लेंट आपने लिखवाई है कई बार लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई?
और हम अभी पूरा क्वेश्चन भी करते, वो कहते हैं आपकी कंप्लेंट बात करने के लिए धन्यवाद, फिर फोन ही काट देते। चलिए हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। खन्ना साहब, इसका जवाब हम चाहेंगे कि इस पर क्या हो सकता है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम हमारे कॉलर का भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपने अगर शिकायत दर्ज करा दी, रेफरेंस नंबर भी मिल गया, कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, खन्ना साहब हमें बताएंगे। और साथ ही कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वाकई मोबाइल धारकों की संख्या, उन्हें होने वाली परेशानियां और जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनके वादे, ये क्या कहते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम बने हुए हैं इस खास कार्यक्रम में, ये देश है मेरा। अपनी आवाज को आज आपको हम उठाने का मौका दे रहे हैं। हमें फोन करें 42788837 पर। जल्द लौट रहे हैं। आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ये देश है मेरा, वो कार्यक्रम जिसमें हम आपकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। और आज हम उन मोबाइल धारकों की परेशानियों का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी मां को फोन लगाते हैं हाल पूछने के लिए तो नेटवर्क बिजी आता है, कभी प्रेमिका को आई लव यू कहने ही वाले थे कि फोन कट गया, या फिर कभी नौकरी के लिए फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे तो फोन आया लेकिन हेलो हेलो करते रह गए और उधर से जवाब नहीं मिल पाया। ये सारी परेशानियां आपने भी कभी ना कभी झेली होंगी, लेकिन ये सोचकर मन में सोचकर रह गए कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है। लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम आप भी दुरुस्त कर सकते हैं। कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कंज्यूमर वॉइस नामक संस्था के एमडी प्रोफेसर श्रीराम खन्ना लगातार बने हुए, जिनका कहना है कि आवाज उठाना शुरू कीजिए। ये मत मानिए कि भाई अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपने पैसा दिया है और मोबाइल कंपनियां या फिर जो सर्विस नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आपको बेहतर सुविधाएं दें। दरअसल मोबाइल कंपनियां बढ़िया से बढ़िया नेटवर्क देने के दावे तो खूब करती हैं, लेकिन सब दावे तब खोखले दिखाई पड़ते हैं जब मोबाइल उपभोक्ता नेटवर्क न मिलने के से सिर पकड़कर बैठे नजर आते हैं। जितनी तेजी से मोबाइल उपभोक्ताओं की तादाद में इजाफा हो रहा है, उतनी ही तेजी से नेटवर्क में सुधार के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा, और यही वजह है कि अक्सर नेटवर्क गुल रहता है। इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ये आवाज थका देने के लिए काफी है। खास जरूरत के समय जब फोन मिलाने से ना मिले और कॉल लग भी जाए तो बात ना हो पाए। मोबाइल नेटवर्क जाम होने से सभी लोग दो चार होते रहते हैं। बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और स्तर के भले ही कितने ही कसीदे क्यों ना पढ़े, लेकिन हकीकत ये है कि इमरजेंसी के वक्त उनके नेटवर्क खामोश हो जाते हैं। जब दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए उस वक्त लोग अपने परिवार वालों का हाल जानने के लिए मोबाइल से जूझ रहे थे और हमेशा साथ रहने का दावा करने वाला नेटवर्क जाम था। जाम नेटवर्क से निजात दिलाने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। दूरसंचार मंत्रालय ने एक खास तरीके के डिवाइस को बिल्डिंग में लगाने की वकालत की है। इस डिवाइस के लगने से जहां नेटवर्क जाम से निजात मिलेगी तो वहीं कॉल दरें भी काफी सस्ती हो जाएंगी। सर्वे के मुताबिक ऑफिस में भी 70% मामलों में मोबाइल धारक लैंडलाइन की बजाय अपने मोबाइल से कॉल करते हैं। सिर्फ 30% मामलों में लोग आते जाते हुए मोबाइल का प्रयोग करते हैं। मोबाइल धारकों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी ही होती जा रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई के मुताबिक जुलाई 2008 में 92,20,000 नए मोबाइल उपभोक्ता बनने से कुल मोबाइल कंज्यूमर्स की संख्या 29,60,80,000 हो गई। एक महीने में ही 92 लाख लोगों ने मोबाइल कनेक्शन लिया। साल 2008 में 11,35,00,000 नए ग्राहक बने, जो कि दिसंबर 2009 तक 38,50,00,000 तक पहुंच सकते हैं और ये रफ्तार सन 2012 तक 65 करोड़ की तादाद पर जा सकती है। दिसंबर 2008 तक भारतीय एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 8.56 करोड़ थी, जबकि रिलायंस कम्युनिकेशन के ग्राहक 6.13 करोड़ थे। वोडाफोन एसआर के उपभोक्ताओं की संख्या 6.1 करोड़ रही। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन को उम्मीद है कि साल 2009 में 13 करोड़ उपभोक्ता जुड़ सकेंगे, क्योंकि हर महीने 1 करोड़ ग्राहक मोबाइल धारक बन रहे हैं।
ऐसी सूरत में नेटवर्क जाम की समस्या का निपटारा जरूरी हो गया है, क्योंकि करोड़ों लोगों का विश्वास कंपनियों के दावे से जुड़ा रहता है। इंद्रनील त्रिपाठी के साथ सबीना तमांग, ये देश है मेरा, लाइव इंडिया। यानी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां जो हैं उनकी जेब तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि मोबाइल धारक या मोबाइल यूज करने वाले लोगों की तादाद हर साल बढ़ जाती है, लेकिन उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए क्या उसमें इजाफा हुआ है? फिलहाल लोगों से बात करने के बाद ऐसा नहीं लगा। लगातार हम चाहेंगे कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क इस वक्त हो तो हमें फोन करें 427-888-37 पर और अपनी राय हमारे साथ बांटें। या कोई सवाल खन्ना साहब से पूछना चाहते हैं, अगर आप भी परेशान हैं तो सीधे पूछ सकते हैं। खन्ना साहब, ब्रेक से पहले भी एक दर्शक ने सवाल पूछा था, उस पर आए। उससे पहले क्या ये ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मूल संस्था है जो ये सब कुछ तय करती है कि नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियों को क्या करना है, क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि एक डंडा उठाए और कहे कि आप सिर्फ कंज्यूमर की तादाद मत बढ़ाइए, उन्हें सुविधा भी दीजिए और नेटवर्क बेहतर मिले, इसे सुनिश्चित कीजिए? देखिए, जो लोगों को मालूम है वो ट्राई को भी मालूम है, और ट्राई पूरे साल 2008 में हर प्रदेश में क्वालिटी ऑफ सर्विस का सर्वे करवाते रही है, और उन सर्वे की रिपोर्ट्स उसके पास आ चुकी हैं, और उनको मालूम है कि जो मापदंड ट्राई ने निर्धारित किए हैं उसके हिसाब से कई ऑपरेटर्स सर्विस नहीं दे रहे, उनके पास प्रमाण है। तो अब वो डंडा ट्राई के हाथ में है, और ट्राई क्या वो डंडा चलाएगी? सवाल ये आपने बहुत बढ़िया किया। एक दिक्कत यह है कि जब ट्राई डंडा चलाती है तो जो ऑपरेटर हैं वो उसके ऑर्डर के खिलाफ कचहरी में चले जाते हैं या टीडी सेट में चले जाते हैं, जो उसकी अपील की बॉडी है, और देखा यह गया है कि कानूनी दाव पेंच में ये चीजें फंस जाती हैं। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि TRAI जिन कंपनियों के खिलाफ उसके पास एविडेंस है कि उनके सर्वे और ऑडिट रिपोर्ट्स में क्वालिटी ऑफ सर्विस के नॉर्म्स वायलेट हुए हैं, उनको डायरेक्शन दे, और अगर डायरेक्शन नहीं मानी जाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चलिए, आपके इस जवाब से एक सवाल उठ रहा है, उस पर आएंगे, लेकिन हमारे साथ अशोक राजस्थान से एक कॉलर जुड़ रहे हैं। अशोक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं BSNL का कनेक्शन ले रखा है मैंने जी। सर, बार बार में पैसे कट जाते हैं, और यहाँ मेरी नहीं, शायद यहाँ पूरी समस्या ही है। और जब अगर पूछा जाता है कस्टमर केयर पे जी, तो वहाँ बताया जाता है कि ये सेवाएं काट देते हैं फोन को, वो बात नहीं करते वहाँ ज्यादा। और यहाँ पर करीब नहीं तो 50,000 मोबाइलों पे 2 टावर हैं। बिल्कुल, यानी आपकी भी वही समस्या है जो लगभग हर हिंदुस्तानी की इस वक्त है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए आपका। देखिए, इसमें मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके शहर में केवल BSNL तो नहीं है ना। अगर आप उससे दुखी हैं तो उसको छोड़ दीजिए और नया कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि जो आपको तंग कर रहा है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, उससे दोस्ती की क्या जरूरत है? पर लेकिन खन्ना साहब, सवाल यह है कि अगर BSNL की या किसी और कंपनी की हालत ऐसी है तो दूसरे की कोई बहुत बेहतर नहीं है। नहीं, लगभग हर किसी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि एक ही शहर में अगर 4 ऑपरेटर हैं तो एक की बहुत बढ़िया है, 2 की एवरेज है और 1 की खराब है। तो आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि जो दूसरे ऑपरेटर हैं, दूसरों से बात करके कि भैया तुम्हें ये दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो उसका आप कनेक्शन चेंज कर लीजिए। आप पूछोगे 4 लोगों से तो आपको पता लग जाएगा। चलिए, यानी अगर आप लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको इसका ज्ञान जरूर होगा, आइडिया जरूर लग जाएगा कि लोग वहां पर क्या महसूस कर रहे हैं, किसकी बेहतर सुविधाएं किस नेटवर्क प्रोवाइडर की, और आप उसका कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस बीच हमने बहुत सारे लोगों से बात की। जयपुर में 2 करोड़ 9 लाख लोग हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने उनसे पूछा कि क्या वाकई उन्हें लगता है कि ये कंपनियां उन्हें सही सर्विस दे पा रही हैं। उनकी राय सुनिए। नहीं पकड़ता है, बात नहीं हो पाती है, कभी कभी तो फोन लगता है मगर बात नहीं होती है, टावर में बहुत खराबी है। कभी अगर बेसमेंट में जाते हैं तो बिल्कुल ही टावर खत्म हो जाता है। कभी कभी जब नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तब ऐसा होता है, बाकी नहीं होता। न्यू ईयर के दिन या होली दिवाली तब नेटवर्क बिजी आता है। काफी टाइम तक डायल करते रहते हैं, नंबर नहीं लगता है, नेटवर्क बिजी चल जाता है। कभी ड्राइव करते हैं तब उनका फोन आ रहा होता है, तब हमको नहीं लगता है फोन।
मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि फोन चल रहा है तो या तो आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है, तो फिर या तो मजबूरी में हम ही को काटना पड़ता है या सामने वाला काट देता है, यार आवाज तो क्लियर आ रही नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी फोन लगता ही नहीं है, लगता है तो कोई उठाता नहीं है। जब फोन नहीं मिलता तो अलग बात है, पर कई बार जब बात करते करते कट जाता है, वो बोलते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है उस एरिया में, तो हमें प्रॉब्लम होती है। मोबाइल में ये आ जाता है कि सिम कार्ड फेल्ड, और फिर उसके बाद में जो है बात करते करते बीच में रास्ते में हो तो रास्ते में ही रह जाते। यानी जयपुर के तमाम लोग और सबकी एक ही राय, कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हाँ भाई वो नेटवर्क से खुश हो, मोबाइल के नेटवर्क से। खन्ना साहब, दो सवाल। एक तो जो हम हमारे दर्शक भी ब्रेक से पहले पूछ रहे थे कि आपने कंप्लेंट दर्ज करा दी और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, दूसरा जो कदम है वो ये है कि आप उसी से पूछिए कि तुम्हारे नोडल ऑफिसर का नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका ईमेल क्या है, फैक्स नंबर। और कई बार वेबसाइट पे भी मिल जाता है वो। और आपका अधिकार है कि यदि उन दिनों में, जितने दिन तय हैं, 2 या 4 दिन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप नोडल ऑफिसर के यहाँ शिकायत दर्ज करिए और आप बताइए मैंने इस नंबर से की थी, मेरा काम नहीं हुआ। नोडल ऑफिसर को भी आपको नंबर देना पड़ेगा और उसको भी कुछ दिनों में तय करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। मान लो वो भी नहीं करता। जी बिल्कुल। होता यह है कि इनके पास हजारों सैकड़ों शिकायतें और वो इतने एफिशिएंट है नहीं जितने वो बोलते हैं। इसलिए अगर आपकी शिकायत वो दुरुस्त ना कर पाए तो एक तीसरा विकल्प है, वो ये है कि एपेलेट अथॉरिटी। उसी ऑफिस से आपको पता लगेगा कि एपेलेट अथॉरिटी कौन है और उसको लिख के दीजिए आप कि मैंने ये कंप्लेंट करी, कॉल सेंटर में नहीं हुआ, ये नोडल ऑफिसर को हुई, नहीं हुआ, और अब इसको किए, आप करो। और अगर वो नहीं करता है तो ये सारा ब्यौरा लिख के और TRAI को पोस्ट कर दीजिए। और आपको क्या करना है आगे, उसके लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का एक टोल फ्री नंबर है 1811-4000 जी। लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं खन्ना साहब, वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ट्राई यानी TRAI के पास ये वाकई डेटा मौजूद है कि कितने सारे लोग इन सर्विस प्रोवाइडर से परेशान हैं, फिर भी वो भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे में आम आदमी ये सोचेगा कि मैंने पहले कॉल सेंटर कॉल किया, फिर नोडल ऑफिसर को कॉल किया, फिर उसके आगे गए और फिर ट्राई को अगर अपनी समस्या बता भी दी तो क्या होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आधी समस्याएं कॉल सेंटर में खत्म हो जाती हैं और जो लोग गुस्से में होते हैं वही नोडल ऑफिसर के पास जाते हैं। और कॉल सेंटर वाले ये करते हैं कि वो नोडल ऑफिसर का पता नहीं बताते, तो आपको पूछना है उनसे कि भाई नोडल ऑफिसर का पता बताओ, उनसे बात करें और उनको बताना लाजमी है। और अगर आपको नहीं भी पता लगे तो आप 1811-4000 पे करिए, दिल्ली का कॉल सेंटर है ये, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का, ये सारी जानकारी आपको देगा, परंतु ये BSNL MTNL की लाइन से जी। इसका मतलब हमें अगर जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसमें सही जवाब नहीं भी मिल रहा, संतुष्ट नहीं है जवाब से, और हो सके ट्राई भी बहुत कुछ ना कर पाए, लेकिन हमें एज अ कंज्यूमर सजग रहना है और ये सामने वाले को एहसास कराना है कि हम उसकी गलतियां देख रहे हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए अगर आपको लगता है कि बार बार शिकायत करने से ठीक नहीं होता तो आप कहिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका सिम, और मैं जा रहा दूसरे के पास। ये एक ही तरीका है। और मुझे लगता है 2009 में एक नई चीज आने वाली है। आज की तारीख में लोग कहते हैं यार दूसरे के पास जाएंगे नंबर बदल जाएगा, तो कहते हैं इसी में चीज आने वाली है कि आपका नंबर सेम रहेगा। वो नंबर पोर्टेबिलिटी के रूल्स बन रहे हैं, शायद 2009 में ये लागू हो जाए। चलिए, पठानकोट से हमारे साथ एक कॉलर है, हम जल्दी से उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद वही समस्या, मोबाइल जो है बोलिए वो आवाज नहीं आ रही और शायद जब उन्होंने फोन लगाया तो नेटवर्क ने साथ छोड़ दिया और फोन कट गया। इसी समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। लगातार हम इस बड़ी समस्या पर बने हुए हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, और सबसे बड़ा समाधान तो यह है कि आप पहले सजग होना शुरू कीजिए, सामने वाले को यह एहसास कराना शुरू कीजिए कि हम आपकी इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैसे दे रहे हैं, हमारा हक है कि आप इस चीज की सुविधा हमें दें, और साथ ही आवाज जब उठाएंगे तो इसका परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन
लेकिन कैसे और कहां और आवाज उठा सकते हैं, और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों की लोगों की राय भी हम आप तक पहुंचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यह भी पूछेंगे खन्ना साहब से कि कॉल सेंटर्स जहां हम सबसे पहले फोन करते हैं परेशानी के लिए, जिसे कई लोग भूल भुलैया कहते हैं, किस ऑप्शन में जाना यह नहीं पता चलता, उसकी शिकायत कहां करें। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ये देश है मेरा, वो मंच जो आपका है, जहां हम आपकी समस्याओं को उठाते हैं और जिम्मेदारी तय करने की कोशिश करते हैं उन लोगों की जो जिम्मेदारी अपनी मानते हैं, जानते हैं, लेकिन सोए हुए हैं और ये सोचकर कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये आम आदमी जो है वो हमेशा शांत हो जाता है ये सोचकर कि वो क्या कर सकता है। हम यही कोशिश कर रहे हैं, ये देश मेरा है और बदलने की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश भी हमें करनी होगी। और आज हमने मोबाइल धारकों के लिए ये कार्यक्रम खासतौर पर सामने रखा है कि जिन्हें मोबाइल नेटवर्क की समस्या है वो क्या कर सकते हैं, और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं प्रोफेसर खन्ना, जो कि बता रहे हैं कि आखिर मोबाइल नेटवर्क से परेशान है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में लोगों से ज्यादा मोबाइल हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलने से लोगों को हर दिन कई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। हमारी सहयोगी आरती पांडे की यह खास रिपोर्ट। लोग महंगे महंगे मोबाइल फोन्स अपने पास रखते हैं ताकि अगर कोई परेशानी होती है तो मोबाइल फोन्स के जरिए वो मदद ले सकें, या फिर कोई भी इमरजेंसी होती है तो इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि इमरजेंसी में या तो नेटवर्क नहीं मिलता या कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है मोबाइल फोन रखने वालों को। अभी हम खड़े हुए हैं दयालपुर इलाके में। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि टाटा और जो वोडाफोन है इसके जो नेटवर्क है वो नहीं मिलते, लोग बेहद परेशान हैं। हमारे साथ अलग अलग कंपनियों के मोबाइल धारक हैं, उनकी अलग अलग परेशानियां हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आपके पास MTNL का मोबाइल फोन है, किस तरह की परेशानियां आपको पहले होती थी? करीब 6 सालों से आपके पास ये मोबाइल फोन है जी। तो पहले किस तरह की परेशानियां होती थी? नेटवर्क की प्रॉब्लम थी मैम इसमें अंदर। अब इसमें ये STD कॉल दिल्ली का भी और यूपी का भी सेम लग के आ रहा है, जिससे मेरे को ये परेशानी, मेरे पैसे दोनों तरफ से कटते हैं। आपके पास वोडाफोन का मोबाइल है, क्या यहाँ पर सिग्नल की किस तरह की परेशानियाँ होती है? क्या हमेशा से ये परेशानियाँ या अभी से शुरू हुई है? नहीं, ये हमेशा से प्रॉब्लम नहीं है, मगर इमरजेंसी में जब भी हमारे को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज हमारे को कॉल करनी है और उसी टाइम ये ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं मिल रहे। दयालपुर पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है जहां पर मोबाइल फोन को लेकर लोगों की बहुत सी शिकायतें हैं। वो शिकायतें हमें जाने, लेकिन अब जानते हैं कि क्या दिल्ली की कनॉट प्लेस, जिसे कि दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां भी लोगों को परेशानियां हैं या फिर नहीं। चलिए हमारे साथ। कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है, लेकिन क्या मोबाइल फोन की सर्विसेज को लेकर यहाँ भी लोगों की कुछ शिकायतें हैं? चलिए जानते हैं। आइए जानते हैं। सर, यहाँ पर ये दिल्ली का पॉश इलाका है, दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस में, तो यहाँ पर मोबाइल फोन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए कि आए दिन बेसमेंट में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, और जब भी देखा जाता है या तो बहुत कंजेशन होता है या लाइन में प्रॉब्लम होती है। बेसमेंट में जब भी मैं होता हूँ तो नेटवर्क नहीं मिलता है, हमेशा नॉट रीचेबल, आउटर कवरेज या इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई ऐसा नेटवर्क ही बेकार है जो काम न कर पाए। दिल्ली के पूर्वी इलाके में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ये हमने जाना। साथ ही दिल्ली की कनॉट प्लेस इलाके की परेशानियों को भी हमने जाना। लेकिन अब दिल्ली के कुछ दूसरे इलाकों की हम बात करते हैं, और इसी कड़ी में हम चलेंगे दिल्ली के पहाड़गढ़ इलाके में और देखेंगे कि वहाँ पर लोगों को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इलाके में मोबाइल सर्विसेज
लेकिन सबसे मैं आपको यहाँ पहले बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पर दुकानों के सामने ही इस तरह के जो मोबाइल सर्विस जो टावर्स हैं, मोबाइल सिग्नल टावर्स हैं, वो लगे हुए हैं। रिलायंस का भी है, एयरटेल का भी है, वोडाफोन का भी है। लेकिन उसके बावजूद जो दुकानदार हैं उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फोन करने के लिए उनको अपनी दुकानों से बाहर आना पड़ता है और किस तरह की परेशानियां लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं, इसी के बारे में जानते हैं। चलिए हमारे साथ। सर, यहाँ पर आप लोगों के दुकानों के सामने ही मोबाइल सिग्नल टावर लगे हुए हैं, क्या इससे कुछ फायदा आप लोगों को मिलता है? कोई फायदा नहीं हमारे को सिग्नल से। हमारे पास फोन आते रहते हैं, बहुत फोन आते हैं। ऑफिस से बाहर निकल के हम फोन करते हैं, बात करते हैं जाकर पार्टी के साथ। पार्टी भी परेशान हो जाती है, हम भी परेशान हो जाते हैं। 10 दफ़ा शिकायत करी है कि हमारी इसकी प्रॉब्लम है, कोई हमारी तरफ सुनवाई नहीं होती। और जब हमारी तरफ सुनवाई नहीं होती, हम इस नंबर को सोचते हैं कि चेंज कर दें, लेकिन हम चाह के भी नंबर चेंज नहीं कर पाते क्योंकि ये नंबर हमारा, इसके बिना हमारा काम नहीं है। काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसकी सर्विस बिल्कुल बेकार है। तो देखा कि आपने कि आम जो मोबाइल धारक है वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है, वो बिल समय पर अदा करता है, लेकिन जो मोबाइल कंपनीज हैं वो अपनी जो सर्विस है वो टाइमली नहीं देती हैं। हमने दिल्ली का पूर्वी इलाके में समस्याएं देखी, दिल्ली के कनॉट प्लेस में देखी, दिल्ली के पहाड़गंज में देखी। लगभग सभी इलाकों में जो समस्याएं थी वो यही थी कि सिग्नल नहीं आते, नेटवर्क नहीं मिलता, और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं होता। आरती पांडे, ये देश है मेरा, लाइव इंडिया। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब लाइव इंडिया लगातार आपकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहा है और हम चाहते हैं, मोबाइल है आपके पास, परेशान है, चुप मत बैठिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। खन्ना साहब, अभी हमने दिल्ली का हाल देखा, देश की राजधानी है, कनॉट प्लेस जैसा इलाका जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां भी वही हाल, नेटवर्क के लोगों को नहीं मिल रहा, टावर्स जहां लगे हैं वहां पर भी बुरा हाल है। ये क्यों हो रहा है और इसका क्या इलाज है? देखिए, प्रॉब्लम है ओवरलोड की। टावर्स की लिमिटेड कैपेसिटी है, वो कितने सिग्नल एक समय पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, और अगर कॉल रिसीव रिसीव करने वाले उसके इलाके में उससे दुगने हो तो क्या सब लोगों को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यानी एक ऐसी बस जिसमें सीट 10 लोगों के लिए है, 20 लोगों को अगर चढ़ेंगे तो 10 को खड़ा रहना पड़ेगा, और जब कोई उठेगा तो फिर जाके बैठेंगे वो। तो फिर इन लोगों ने कनेक्शन बेचे क्यों? पैसे बनाने के लिए, क्योंकि ये तो लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं। सरकार ने रोका क्यों नहीं? देखिए, सरकार इतनी सक्षम होती तो अब तक देश से गरीबी हट जाती। सरकार सब काम नहीं कर सकती। सरकार ने अपना काम किया कि ट्राई को बनाया, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो इन पे निगरानी रख सकती है, परंतु 100-200 लोग ट्राई में बैठ के 1 करोड़ फोन हर महीने लग रहे हैं। सैकड़ों लाखों लोग इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, फोन बेच रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा एक प्रॉब्लम है कि एक दिन में सॉल्व नहीं होगा। परंतु मुझे ये कहते हुए कोई शंका नहीं है कि आज भारत में 50 पैसे पे आप कॉल कर सकते हो। दुनिया के किसी देश में आप इतनी सस्ती कॉल नहीं कर सकते। हमारी प्रॉब्लम अपनी जगह है। प्रॉब्लम होती है 24 घंटे में से 2 घंटे 4 घंटे, 20-22 घंटे तो फिर भी ठीक है। तो आज जो प्रॉब्लम है, यदि ये सॉल्व हो जाएगी नेटवर्क की और बिलिंग की, तो हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे एफिशिएंट मोबाइल नेटवर्क होगा। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि ये समस्या दूर हो, क्योंकि इस देश को बेहतर बनाना है तो सब कुछ परफेक्ट करना है, और परफेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम आवाज उठाएं। हमने दिल्ली के बारे में आपको बताया, वहां पर क्या हाल है, देश का जिक्र कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों का जिक्र कर रहे हैं। जयपुर का हमने आपको हाल दिखाया, लखनऊ का हाल देखते हैं, वहां क्या चल रहा है, वहां क्या लोग खुश हैं, एक नजर डालिए। भागदौड़ की जिंदगी में मोबाइल ही एक ऐसा साथी है जो हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन यह साथी अक्सर धोखा देने लगे तो बहुत अखरता है, क्योंकि एक तो यह साथी मुफ्त का नहीं है, रोटी भी है, गाना गा के मनाना है 50 रुपए का। क्योंकि लोग नेटवर्किंग के युग में अपने जहन में आपका नाम नहीं बल्कि आपका सेल नंबर रखते हैं। यूं समझिए, शहरी लोगों की जिंदगी को मोबाइल ने अपना गुलाम बना लिया है। कभी स्टेटस सिंबल रहा मोबाइल अब जरूरत बन चुका है, लेकिन इसकी बड़ी तादाद ही मुसीबत बन गई है। तकरीबन हर उपभोक्ता नेटवर्क में दिक्कत का सामना कर रहा है। याद कीजिए, शायद ऐसा ही कोई दिन जाता हो जब आप किसी को फोन करें और नेटवर्क में दिक्कत ना हो।
नेटवर्क बिजी है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, या फिर थोड़ी देर बाद कॉल करें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे शख्स को यह शब्द सुनने की आदत सी हो चुकी है। यूपी और उत्तरांचल में ज्यादातर मोबाइल धारक नेटवर्क की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से अव्वल तो कॉल नहीं मिलती और मिल जाए तो शुक्र कीजिए, उसके बाद भी अगर ठीक से बात हो तो आप खुशकिस्मत हैं। ये वो सड़क है जहां पर अगर आप फोन पर बात कर रहे हो तो अक्सर फोन कट जाता है, या अगर आप फोन मिलाने की कोशिश करेंगे तो फोन नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपने एक साथी को फोन मिला रहा हूं, ये देखिए नेटवर्क बिजी बता रहा है। और इस तरह की दिक्कत हमेशा होती है, नेटवर्क बिजी बताता है। और ये लखनऊ की सिर्फ यही सड़क ऐसी नहीं है जहां पर इस तरह की दिक्कत हो। कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पर फोन नहीं मिलता है, जहां पर वीक सिग्नल्स आते हैं। इस समस्या से यहाँ के लोगों को रोजी दो चार होना पड़ता है। कंपनी ने होशियारी से लोगों की जरूरत को समझा और बेधड़क बांट दिए कनेक्शन। यूपी और उत्तरांचल में 4.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं, लेकिन कंपनियों ने कहीं इससे ज्यादा कनेक्शन दे रखे हैं, और यही वजह है जो लोगों को झटका दे रही है। कनेक्शन ज्यादा होने से टावरों पर लोड बढ़ा और मोबाइल समस्या बन बैठा, जिसका फिलहाल कोई पुख्ता हल नजर नहीं आ रहा और ना ही कोशिश हो रही है। श्री शुक्ल, ये देश है मेरा, लाइव इंडिया। यानी अगर आप देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाएं, लगभग कहानी वही है। लेकिन इस बीच जिम्मेदारी जिनकी है उनका पक्ष जानना भी जरूरी था, और इसलिए नेटवर्क की नटवर लीला की वजहें जानने के लिए हमारी सहयोगी आरती पांडे ने सेल्यूलर ऑपरेटर ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल टीवी रामचंद्रन से खास बातचीत की और पूछा ये क्या हो रहा है। ये ऐसा है कि इंडिया में मोबाइल ग्रोथ अभी एक एक्सप्लोसिव स्टेज में है। दुनिया भर का हाईएस्ट ग्रोथ है। हर महीना 10 मिलियन 1 करोड़ न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। द नेक्स्ट हाईएस्ट है चाइना, उसमें 6 मिलियन 7 मिलियन ऐसा ही है, 60% ऑफ आवर। तो इतना ग्रोथ है तो उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन एक हाईवे है, इसमें हाईवे का रोड है स्पेक्ट्रम, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो वही तो एसेंशियल रिसोर्स है टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। उसके बिना वो नहीं हो सकता है। नो, इसका लिमिटेशन है एज अ रिसोर्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो गॉड गिवन है, वो हर एक कंट्री को एक ही क्वांटम दिया गया है। इंडिया में इसका उपयोग कई अदर एजेंसीज भी कर रहे हैं, डिफेंस वगैरह। इसलिए जो दिया गया है मोबाइल इंडस्ट्री को, वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एवरेज इन अदर कंट्रीज ऑपरेटर्स जो आते हैं उनको 20 यूनिट दिया जाता है, उसको मेगाहर्ट्ज बोलते हैं स्पेक्ट्रम में। 20 मेगाहर्ट्ज तो बहुत कॉमन है। आप श्रीलंका जाइए, चाइना जाए, चाइना में 30 मेगाहर्ट्ज दिया गया है। तो इधर इंडिया में एवरेज होता है 7-8, उससे भी कम, यानी कि 1/3 ऑफ व्हाट अदर्स आर हैविंग। लेकिन हमारा ग्रोथ है उनसे डबल। तो आप समझ सकते हैं क्यों प्रॉब्लम होता है। टेलीकम्युनिकेशन एक अलग किस्म का इंडस्ट्री है, नॉट लाइक अदर इंडस्ट्रीज। इसमें सबका इंटरवर्किंग एसेंशियल है। अगर सिर्फ भारती हो या रिलायंस हो, उनका ओन कंज्यूमर्स का, उसका लिमिटेड वैल्यू होगा। अगर हम रिलायंस का कस्टमर हैं, अगर हम दूसरा नेटवर्क से बात नहीं कर सकते हैं हमारा फ्रेंड से, तब हमको परेशानी होगी। आई वोंट लाइक दैट सर्विस। तो इंटरकनेक्शन के लिए पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन, उसके लिए भी इक्विपमेंट रिसोर्सेज चाहिए। उधर भी लिमिटेशन आ जाता है व्हेन ग्रोथ इज देयर। ऐसे 2-3 एसेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्वालिटी में। ये तो ग्रोथ का एक फिनोमिनन है, शायद एड्रेस हो जाएगा जाते जाते, बिकॉज कंटिन्यूस एफर्ट्स आर देयर बाय गवर्नमेंट एंड बाय ऑपरेटर्स। बट द मोस्ट serious limitation is spectrum, for which government is trying. Government तो बहुत कोशिश कर रहा है डिफेंस के साथ। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी इन्वॉल्व हो गया है, trying to get a spectrum from defense for this. But defense requirement are very important in country का security के लिए, तो we can't play with that. उनके लिए alternative देना है। यानी हौले हौले सब ठीक हो जाएगा, ये कहना है उनका, और लगातार कोशिशें की जा रही हैं तमाम सेल्यूलर नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियों की तरफ से। लेकिन अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, और उनका कहना था जितनी तेजी से तादाद कंज्यूमर्स की बढ़ रही है, उन्हें
हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं स्पेक्ट्रम, ये हर हमेशा स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी है कि जितना स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उसमें लगाएं। इस समय इक्विपमेंट और सिस्टम्स हैं कि लिमिटेड स्पेक्ट्रम को आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, परंतु क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको पैसा लगाना पड़ेगा। ये पैसा लगाना नहीं चाहते, पैसा कमाना चाहते हैं। चलिए हम इस पर लौटेंगे। हम यहाँ पे बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पैसा नहीं लगा रहे लेकिन हमारा पैसा तो जा रहा है, तो हम और क्या कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट रहे हैं। आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ये देश है मेरा में हम बात कर रहे हैं मोबाइल के खराब नेटवर्क की और हमें लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर श्रीराम खन्ना साहब की किस तरीके से आप इस खराब नेटवर्क की समस्या से निपट सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आवाज उठाना सीखिए, ग्राहक को जागना होगा, तभी इन परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं। इस बीच हमने देश के अलग अलग हिस्सों की राय आप तक पहुंचाई है लोगों की कि वो क्या सोचते हैं, उन्हें कितनी परेशानी है इस नेटवर्क की। भोपाल का भी जायजा लिया, वहां के लोगों की राय सुनिए। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और पूरा पॉश इलाका है जहाँ के लोग भी इस वक्त नेटवर्क जाम, नेटवर्क कंजक्शन से काफ़ी परेशान हैं। अभी कुछ लोगों से हम यहाँ के और भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ क्या परेशानी का कारण है। जी हाँ, बहुत परेशानी है। घर से बाहर आना पड़ता है, किसी का रिंग अंदर आता है तो कंटिन्यूस हमको फ़ोन लगाते रहते हैं और रिंग बजती रहती है, पर अंदर जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो आवाज़ नहीं आती। उसके लिए तुरंत हमको भाग के बाहर आना पड़ता है। फोन बाहर ही रखना पड़ता है हर वक्त, अंदर फोन नहीं रख सकते क्योंकि सिग्नल ही नहीं आते, और कभी भी फोन आता है तो काम छोड़ कर बाहर जाना पड़ता है बात करने के लिए। हमारे पास रिलायंस का भी है, एयरटेल का भी है, आइडिया का भी है, कहीं सिग्नल नहीं मिलते। ये बाहर आने पर ही मिलता है, बार बार बाहर ही आना पड़ता है दौड़ के, मतलब अंदर बिल्कुल नहीं मिलता नेटवर्क। अभी हमने एक रेजिडेंशियल इलाके में बात करी जहाँ की महिलाओं जो घर के अंदर रहती हैं और उन्होंने मोबाइल इसीलिए लिया है कि वो अपने साथ उसी समय तुरंत बात कर सकें, जबकि इनके मोबाइल्स में जब वो सिग्नल ही नहीं है तो वो कभी आउट ऑफ रीच हो जाते हैं, कभी स्विच ऑफ फोन शो करता है, और इस तरीके की परेशानियां ये लगातार झेल रहे हैं और यही कारण है कि लगातार मोबाइल इनके लिए परेशानी बनता जा रहा है। यानी लगभग वही स्थिति जैसा हम अलग अलग हिस्सों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। खन्ना साहब, एक बात जो हमने अभी तक देख ली वो ये कि लास्ट हमारा जो विकल्प है वो है TRAI, जहां तक हमने अपनी आवाज पहुंचा दी अगर हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा। क्या अगर TRAI भी कुछ नहीं करती है तो क्या हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमारे जैसे और कितने लोग हैं जिन्होंने उन तक आवाज पहुंचाई है और कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, आप RTI में सवाल जितने मर्जी कर लीजिए, उसके जवाब यही मिलेंगे कि भाई हमें शिकायत मिली है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए केवल एक ही चीज है कि आप अपनी आवाज उठाइए, ग्राहक आंदोलन में शामिल हो जाइए, जागो ग्राहक जागो, शिकायत दर्ज कराओ, लिखो, टेलीफोन करो, ईमेल करो, फैक्स करो, और उसकी नाक में दम कर दो जब तक तुम्हारा काम ना हो। क्योंकि जब तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, ये तो बड़े बड़े धंधा सेठ हैं, इन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं, लाखों रुपए तनख्वाह देते हैं ये गाली सुनने के लिए आपकी। तो आप अगर, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आइडिया या एयरटेल या बड़ी कंपनियों के लोगों से आप इतना गुस्सा हैं तो उनके सड़े हुए टमाटर खरीद के 1 किलो दिल्ली आके उनके घर पे मारी है ना, जो जहां ये लोग रहते हैं, तब वो याद आएगा उनको। लेकिन आम बात या जो मूल भाव है इसका वो ये कि आप ये मत सोचिए कि मेरी अकेले की आवाज से क्या हो सकता है। कई लोगों की आवाज है, वो आवाज स्ट्रांग हो जाएगी। दीप से दीप जलेगा, आवाज से आवाज मिलेगी, और जितने ग्राहक तंग हैं वो अगर आवाज उठाएंगे तो इन कंपनियों को बदलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, जागो ग्राहक जागो और अपनी आवाज को बुलंद करो, शिकायत करो और करते रहो। और मेरे ख्याल से एक और जो बात जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि आप अपना नंबर वही रखकर प्रोवाइडर चेंज कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, ये जैसे आ जाएगा मुझे लगता है और बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद निपट जाएंगी। उद्योग के लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की, परंतु उपभोक्ता संस्थाएं ने मिलकर ट्राई को कहा कि ये होना चाहिए और सरकार ने इस बात को माना, क्योंकि उनको पता है जब तक कंपटीशन नहीं आएगा, जब तक कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होगी, तब तक ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। बिल्कुल। और हम लगातार आप तक आवाज खन्ना साहब की पहुंचा रहे थे, उन तक आपकी आवाज पहुंचा रहे थे, और ये पूरा कार्यक्रम
लगातार हमने इसलिए किया कि आप ये समझें, आप कंज्यूमर हैं, आप पैसा देते हैं और आपका ये हक बनता है कि आपको बेहतर सुविधा मिले। लेकिन जागिए, क्योंकि बिना जागे, बिना आवाज उठाए इस देश में नहीं मिल सकता। अगर आपको हक, तो उस हक के लिए लड़ना पड़ेगा और वो आपका हक है कि वो लड़ाई करें। इस लड़ाई में लगातार लाइव इंडिया आपके साथ बना हुआ है और हमारी ये कोशिश, हमारी ये मुहिम, ये देश है मेरा में लगातार जारी रहेगी। आज हम इस कार्यक्रम को भले खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये मुहिम लगातार जारी है जिसमें आप जुड़ सकते हैं और हम वही करेंगे जो खन्ना साहब कर रहे थे कि नाक में दम कर देंगे तब तक जब तक कि हमारी सुविधाएं हमें नहीं मिलती। खन्ना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जागो ग्राहक, जागो। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर हमसे बात करने के लिए। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है।